लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। दोस्तों, ये शेर सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको बताता चलूँ कि हिंदुस्तान हमेशा से गंगा जमुनी तहज़ीब और मोहब्बत की मिसाल रहा है। हिंदुस्तान में जहाँ हिंदी को बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त दी जाती है, उसी तरह से या उससे कहीं ज़्यादा उर्दू को लाड प्यार से पाला गया है। हिंदुस्तान में उर्दू और हिंदी दो सगी बहनों की तरह साथ साथ चलती हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह से समझिए कि जिस तरह से रेल बिना पटरियों के नहीं चल पाती है, हिंदी और उर्दू उसी तरह से हिंदुस्तान को पटरियों पर संभाले हुए हैं और इसकी जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेकर चल रहा है दूरदर्शन उर्दू, जिसको शक्ल दी है कवि हाजिर है। दोस्तों आदाब, मैं उमर इज़हार आपका इस्तकबाल करता हूँ कवि हाजिर है में। दोस्तों, शेरो सुखन में जब तक तख्लीक का जादू चलता रहेगा, तब तक हमारे जज्बात, एहसासात और हमारे बीच मोहब्बत चलती रहेगी। आज की खूबसूरत महफिल का आगाज़ करने से पहले मैं चाहता हूँ हमारे तमाम मेहमान शोहरा का तालियों से इस्तकबाल किया जाए। आइए दोस्तों, बिना किसी ताख़ीर के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। एक ऐसे नौजवान शायर को आपके बीच रखना चाहता हूँ जो अम्बेडकर नगर से हमारे साथ आए हैं और जब वो पढ़ते हैं तो लगता है कि इनकलाब खुद चलकर बोल रहा है। मैं दो मिसरों से उनको दावत सुखन देता हूँ। मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। माइक पर सोहराब, अम्बेडकर नगर से। समझ फरमाइएगा, अच्छा लगेगा, दुआओं से नवाजिएगा कि जो भाग गया है फिदा उस पे खूब जाऊंगा। हाँ, जो भाग गया है फिदा उस पे खूब जाऊंगा, भले ही कुछ ही पलों में मैं ऊब जाऊंगा। क्या जो भाग गया है फिदा उस पे खूब जाऊंगा, भले ही कुछ ही पलों में मैं ऊब जाऊंगा। और मेरी पसंद का मिल जाए गर समंदर भी, मेरी पसंद का मिल जाए गर समंदर भी, कसम खुदा की मैं उसमें भी डूब जाऊंगा। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। जो लेके प्यार की पहचान उठ नहीं सकता, नसीम साहब थोड़ा देखिएगा कि जो लेके प्यार की पहचान उठ नहीं सकता, किसी भी हाल में इंसान उठ नहीं सकता। जो लेके प्यार की पहचान उठ नहीं सकता, किसी भी हाल में इंसान उठ नहीं सकता। और पहाड़ से गिरा इंसान उठ तो सकता है, निगाह से गिरा इंसान उठ नहीं सकता। पहाड़ से गिरा इंसान उठ तो सकता है, निगाह से गिरा इंसान उठ नहीं सकता। जो लेके प्यार की पहचान उठ नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। नज़्म के नाम से जाना और पहचाना जाता हूँ। एक नज़्म पढ़ता हूँ, बहुत ही मशहूर नज़्म है। ये मेरी पहली नज़्म है। नज़्म का पहला बंद पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि मुफलिसी क्या है मेरे यार बताऊँ तुमको, मुफलिसी क्या है मेरे यार बताऊँ तुमको, दास्ता क्या है गरीबों की सुनाऊँ तुमको। तंग दस्ती भी अजब कैसी निराली शय है, शर गुरबा पे जो छाई हुई काली शय है। और परवरिश बच्चों की नाकाम नज़र आती है, ज़िंदगी गर्दिशे अयाम नज़र आती है। और खस्ता हाली में गुजर जाती है दुनिया जिनकी, चंद सिक्कों में बिखर जाती है दुनिया जिनकी। और आदमी हर घड़ी सोचता रहता जाए, मन ही मन में फ़कत बात ये कहता जाए, कितनी बेदर्दी से औलाद को पाला मैंने, उनके हर शौक को टाला मैंने। और भूखे दो रोज के बच्चों की तसल्ली के लिए सिर्फ पानी ही पतीली में उबाला मैंने। भूखे दो रोज के बच्चों की तसल्ली के लिए सिर्फ पानी ही पतीली में उबाला मैंने। बहुत शुक्रिया। और ये नज़्म का दूसरा बंद मुलाहिज़ा पढ़े जो आज सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में चल रहा है, मिलनों में, और बहुत ही मशहूर हुआ। यही बंद है और जिस बंद से पूरे हिंदुस्तान में जाना और पहचाना जा रहा हूँ, यही बंद देखिएगा नसीम साहब कि मेरे पोशाक से सब मुझको फटीचर समझे। ये हकीकत है और सच्चाई भी है कि मेरे पोशाक से सब मुझको फटीचर समझे, हर कोई पीर जवां अपना ही नौकर समझे।
मेरे पोशाक से सब मुझको फटीचर समझे, हर कोई पीर जमा अपना ही नौकर समझे, ले वो हल्के में मेरी बात को गुर्बत के सबब, खूब परखे मेरी औकात को गुर्बत के सबब, ऐसे मुश्किल में परिवार चलाऊं कैसे, डिग्रियां बच्चों को अपने मैं दिलाऊं कैसे, मुझको मालूम है सच में कि अलिफ मीम है क्या, मेरे बच्चों को पता खूब है तालीम है क्या, पढ़ने लिखने में सभी भाई बहन तेज रहे, उन गरीबों के अमीरों से ज़हन तेज रहे, और मात हमको कभी इबलीस नहीं दे पाया, मैं तालीम में 10-20 नहीं दे पाया, आज बच्चे हैं मेरे इसलिए जाहिल अनपढ़, उनके स्कूल की मैं फीस नहीं दे पाया, आज बच्चे हैं मेरे इसलिए जाहिल अनपढ़, उनके स्कूल की मैं फीस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। नज्म का तीसरा बंद भी मुलायजा फरमाए। ऐशो इशरत से बहुत दूर नजर आते हैं, सामने वक्त के मजबूर नजर आते हैं, फिर भी शिकवा न शिकायत है किसी से मेरी, दुश्मनी कोई ना नफरत है किसी से मेरी, ये ना चाहा कि बने कोई सहारा मेरा, बस समझता हूँ कि गर्दिश में सितारा मेरा है, कि दिल को किसी रोज संभल जाऊंगा, खस्ता हाली के समंदर से निकल जाऊंगा, आदमी सब्र से जब जद्दोजहद करता है, मुश्किलें शान करीमी से वो रद्द करता है, और बस यही सोच के दिल में है तसल्ली मेरे, हर परेशान की अल्लाह मदद करता है, मुफलिसी क्या है मेरे यार बताऊं तुमको, दास्ता क्या है गरीबों की सुनाऊं तुमको, तंग दस्ती भी अजब कैसी निराली शय। आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाए। मुझको हर सिमत से ही दिखते रहे खतरे खतरे, मुझको हर सिमत से ही दिखते रहे खतरे खतरे, पानी छप्पर से टपकते रहे कतरे कतरे, मुझको हर सिमत से ही दिखते रहे खतरे खतरे, पानी छप्पर से टपकते रहे कतरे कतरे, यूं मुझे दिन से कभी रात से डर लगता है, यूं मुझे दिन से कभी रात से डर लगता है, कच्ची दीवारें हैं बरसात से डर लगता है, नहीं एसी नहीं कूलर नहीं पंखा देखा, सख्त गर्मी में फकत काटते मच्छर देखा, सर्दियों में भी रजाई का सहारा न रहा, मतलबी दुनिया में कोई भी हमारा न रहा, दस्तरखानों में कभी मेल नहीं लग पाया, सूखे बालों में कभी तेल नहीं लग पाया, और जिंदगी आज भी बीता हुआ कल लगती है, हर मुसीबत मेरी किस्मत में अटल लगती है, और लाख गर्दिश का रहे सामना फिर भी सोहराब, झोपड़ी मेरी मुझे ताजमहल लगती है, झोपड़ी मेरी मुझे ताजमहल लगती है, लाख गर्दिश का रहे सामना फिर भी सोहराब, झोपड़ी मेरी मुझे ताजमहल लगती। बहुत शुक्रिया। एक नज़्म और पढ़ता हूँ। जी भाई, अता हो जाए। आजकल बहुत ज़्यादा जहेज वगैरह की बहुत मांगे होती है, मैंने एक नज़्म कही है कि जो बोलता हूँ जुबां से यही सदाकत है, ज़माने भर की मेरे यार ये हकीकत है, जो बोलता हूँ जुबां से यही सदाकत है, ज़माने भर की मेरे यार ये हकीकत है, ज़माना दौलत व शोहरत में मस्त हो बैठा, हर एक शख्स तो मतलब परस्त हो बैठा, कोई अमीर तो कोई गरीब होता है, हर एक इंसान का अपना नसीब होता है, और जहेज नाम की चिंगारियाँ ज़माने में कभी न छोड़ी कसर बेटियाँ जलाने में, अमीर बाप की बेटी तो हो गई रुखसत, गरीब बाप की बेटी को मार दे गुर्बत, अमीर बाप ने बेटी को माला माल किया, किसी गरीब की बेटी का ना ख्याल किया, बढ़ा जमाने में ऐसा रवाज दौलत का, भिखारी हो गया सारा समाज दौलत का, हर एक शख्स तलबगार ही जहेज का है, हर एक समझ समाचार ही जहेज का है, और गरीब बाप का दम घुट रहा है सुन सुन के, सयानी बेटी हुई लुट रहा है सुन सुन के, हजारों कल्ब की सौगात लौट जाती है, दुल्हा दुल्हन की मुलाकात लौट जाती है, और जहेज कम है ये देखा है बारहा सोहराब, बिना निकाह के बारात लौट जाती है, जहेज कम है ये देखा है बारहा सोहराब। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सोहराब साहब। दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपकी पहचान एक इनकलाबी शायर से होती है, लेकिन आज इन्होंने जो मुफलिसी को अपने दस्तरखान पे परोसा है, और समाज में दहेज से जो परेशान लड़कियां हैं उनका दर्द अपने दस्तरखान पे परोसा है,
वो सुनकर एक अलग दुनिया में आपको ले गए हैं। आइए दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएं और मुझे एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है। अगर दुल्हन बनाते पूर्व सक्षम भी बनाते तो मुझे जलना नहीं पड़ता अगर मुझको पढ़ाते तो। कलेक्टर जो खरीदा आपने अब कर्ज लेकर के, वो बन तो मैं भी सकती थी अगर मुझको पढ़ाते तो। दोस्तों, आज के वक्त में जब औरत को दहलीज लांघना भी उसका दुश्वार होता है, तो एक कवयित्री ऐसी ज़माने में निकल कर आती हैं जो आज समाज को आईना दिखाने का काम करती हैं, और हम उनको ईशा भारद्वाज के नाम से जानते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ मंच पर आएँ और अपने कलाम से नवाजें। माइक पर ईशा भारद्वाज। धन्यवाद आपका। और कवि हाजिर है दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में। मुझे आकर सच में बहुत अच्छा लगा कि मैं बरसाने की बहू और बड़े भाग की बात, और प्रियतम मेरे कान्हा जैसे मैं राधा बड़ भाग रे ईशा, मैं राधा बड़ भाग। तो ये तो मेरा परिचय है, और अब मैं सीधे सीधे अपनी रचना पे आती हूँ। माँ शारदे को नमन करती हूँ। और जैसा कि आपने अभी बताया कि औरतें बाहर निकलती हैं तो उनका जो आत्मविश्वास होता है वो सच में बहुत बढ़ जाता है। वो सब कुछ कर सकती हैं जो उन्हें करना है। तो मैंने भी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन किया, और एक छोटा सा परिवर्तन जो मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं बिंदी थोड़ा ऊपर लगाती हूँ। शायद आप सभी को दिख भी रहा होगा। तो मैं शुरुआत करती हूँ बिंदी से कि आजकल मैं बिंदी कुछ ऊपर लगाती हूँ। आजकल मैं बिंदी कुछ ऊपर लगाती हूँ। दो भ्रकुटियों से नहीं, मैं उस आसमान से बतियाती हूँ। दो भ्रकुटियों से नहीं, मैं उस आसमान से बतियाती हूँ। ना कोई सीमा, ना कोई डर, ना कुछ भी है। ना कोई सीमा, ना कोई डर, ना कुछ भी है। मैं स्वयं से मिलने के लिए स्वयं प्रेम सिखाती हूँ। मैं स्वयं से मिलने के लिए स्वयं प्रेम सिखाती हूँ, क्योंकि मैं बिंदी आजकल कुछ ऊपर लगाती हूँ। धन्यवाद। कि आईनों से अब सवाल नहीं करती मैं, कि आईनों से अब सवाल नहीं करती मैं। छवि नहीं चेतन मन में विश्वास जगाती हूँ। हर सुबह खुद को समर्पित करती हूँ मैं खुद के लिए, कि हर सुबह खुद को समर्पित करती हूँ मैं खुद के लिए। बनूं अब कुछ ऐसा मैं स्वयं को बताती हूँ, क्योंकि मैं आजकल बिंदी कुछ ऊपर लगाती हूँ। श्रृंगार गहना होता है हमारा, श्रृंगार गहना है। तो श्रृंगार करती हूँ पर ढूंढती पहचान नहीं हूँ, कि श्रृंगार करती हूँ मगर ढूंढती पहचान नहीं हूँ। परिभाषाओं में खोजती मैं अब कोई सामान नहीं हूँ। और मैं बहती नदी, मैं उड़ती हवा, मैं वो बादल हूँ। कि मैं बहती नदी, मैं उड़ती हवा, मैं वो बादल हूँ। ना दुख की आंच मुझे कभी पिघला पाती है, गम की लहर को मैं दूर यूं बहा ले जाती हूँ, क्योंकि आजकल मैं बिंदी कुछ ऊपर लगाती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैं अब उन्मुक्त गीतों सी गूंजती हूँ, कि मैं अब उन्मुक्त गीतों सी गूंजती हूँ। अंतर में दीपक बनकर मैं सुलगती हूँ, और न दुख की आंच मुझे पिघला पाती है, मैं गम की हर लहर को दूर ले जाती हूँ। मुझे प्रेम है स्वयं से स्वयं पहले, कि मुझे प्रेम है स्वयं से स्वयं पहले। हर बंधन से आगे कोई कुछ भी नहीं कह ले, और जो कभी डर था अब वो मेरी शक्ति बन गया है, कि जो कभी डर था अब वो मेरी शक्ति बन गया है। भ्रम अंधेरों को अब मैं प्रकाश से सजाती हूँ, भ्रम के अंधेरों को अब मैं प्रकाश से सजाती हूँ, क्योंकि आजकल मैं बिंदी कुछ थोड़ा ऊपर लगाती हूँ। धन्यवाद। कि मैं नारी हूँ,
कि मैं नारी हूँ परिभाषाओं से परे रहती हूँ, आहा, कि मैं नारी हूँ परिभाषाओं से परे रहती हूँ, मैं हर बंधन से मुक्त हर भ्रम से खरे रहती हूँ, कि अब ना झुकती हूँ ना रुकती हूँ ना थमती हूँ, आहा, कि अब ना झुकती हूँ ना रुकती हूँ न ना थमती थमती हूँ, अब मैं स्वयं को पूरे अर्थों में पाती हूँ, क्योंकि मैं आजकल बिंदी कुछ ऊपर लगाती हूँ, क्योंकि मैं आजकल बिंदी कुछ ऊपर लगाती क्या हूँ। कहने, बहुत बहुत क्या धन्यवाद कहने, आपका, क्या कहने, बहुत 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 धन्यवाद, खूबसूरत। बहुत धन्यवाद। और अब मैं हिंदी दिवस चल रहा है, पखवाड़ा भी चल रहा है, तो कुछ हिंदी के लिए मैंने लिखा है, वो आप सभी के सामने स्वागत। रखती हूँ। कि खिले भारत के आंगन में सुगंधित पात है हिंदी, आहा, वाह, कि जो सपनों में थिरकता मेघ हृदय की बात है हिंदी, कि ये देती है हमें अस्तित्व की पहचान दुनिया में, कि ये देती है हमें अस्तित्व की पहचान दुनिया में, कि नमस्ते करते ही गूंजे वही एक नाद है हिंदी, नमस्ते करते ही गूंजे वही एक नाद है हिंदी, खिले भारत के आंगन में सुगंधित पात है हिंदी, कि वेदों की ऋचाओं में, कि वेदों की ऋचाओं में पुराणों में बसी है ये, कि वेदों की रचाओं में पुराणों में बसी है ये, कि रामायण की चौपाई के छंदों में रची है ये, कि रामायण की चौपाई के छंदों में रची है ये, कि संतों की ये मुनियों की ये तप का गान करती है, कि संतों की के मुनियों की ये तप का गान करती है, कि भारत की ये गाथा है जो अनहद नाद है हिंदी, कि भारत की ये गाथा है कि अनहद नाद है हिंदी, कि मीरा की, धन्यवाद शुक्रिया, कि मीरा की ये सरगम में कि तुलसीदास का अमृत, कि मीरा की ये सरगम में कि तुलसीदास का अमृत, कबीरा के ये दोहे में निराला सत्य ये समरथ, कि रागों में ये गीतों में ये गायन में सुरों में भी, कि गायन में के गीतों में सुरों में साज में भी ये निकलती जन के कंठों से, कि निकलती जन के कंठों से वही उन्माद है हिंदी, निकलती जन के कंठों से वही उन्माद है हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। बचपन में आइए कि हमारे बचपने का स्वर, हमारे बचपने का स्वर जो तुतलाता बड़ा प्यारा, कि हमारे बचपने का स्वर जो तुतलाता बड़ा प्यारा, ये लोरी माँ की और ये है पिता का प्यार वो सारा, ये लोरी माँ की और ये है पिता का प्यार वो सारा, कि ये है जिद जो जिद में भी मेरी सपनों की भाषा है, कि ये वो जिद के जिद में भी मेरे सपनों की भाषा है, कि जीवन में मेरी भाषा का संबल साध है हिंदी, कि जीवन में मेरी भाषा का
का वाह, 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 संबल वाह, वाह। साध बहुत खूबसूरत, है बहुत हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सभी को मेरी रचनाएं पसंद आई, धन्यवाद। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में विशेष मध्यस्थता शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह अभियान न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए मध्यस्थता के जरिए विवाद निपटाने का अवसर प्रदान करता है। वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, दुर्घटना दावे, संपत्ति एवं विभाजन विवाद, ऋण वसूली एवं अन्य समझौता योग्य सिविल या आपराधिक मामले मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से सुलझ सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त खर्च के। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी जिला न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र या DSLSA के टोल फ्री नंबर 1516 से संपर्क करें। दोस्तों जोरदार तालियां हो जाएं ईशा भारद्वाज के लिए। जैसा कि आपसे वादा किया था कि हिंदी और उर्दू के मिश्रण से तैयार किए व्यंजन आपको परोसेंगे, यही कवि हाजिर है कि हमेशा से कोशिश रहती है कि आपको हिंदी उर्दू का बैलेंस बना के हमेशा परोसा जाए। चलिए महफिल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। दोस्तों ये शेर सुनाना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि अब मैं जिस शख्सियत को दावत सुखन देने जा रहा हूँ, उनका तारुफ इसी शेर के साथ में मुकम्मल होता है। शामली से आपने शुरुआत की, गुड़गांव में जाकर बसे और हरियाणा का गौरव हासिल किया। मेरी मुराद जनाब सुनील शर्मा से है। डाइस पर आएँ और अपने कलाम से नवाजें। कवि हाजिर है कि आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए दूरदर्शन उर्दू का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी श्रोताओं को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। स्वागत है सर। मेरे पहचान की पंक्तियों से मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं और देखिए। मेरे किरदार में यारो भले ना हो अदाकारी, मेरे किरदार में यारो भले ना हो अदाकारी, मगर ईमान का सच्चा भरी रग रग में खुददारी। वाह वाह वाह। किसी का हाथ पकड़ा तो उसे छोड़ा नहीं करता, कयामत ही भले आए नहीं करता मैं गद्दारी। और 4 पंक्तियां और देखिए। स्वागत है सर। श्रृंगार की 4 पंक्तियों से बात करने की बात करती है, बात करने की बात करती है, बात करने से बहुत डरती है। लाख समझाया मैंने उसको यारो, प्यार बेपनाह वो पगल करती है। वाह 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 वाह। और जी शुक्रिया। और सीधे सीधे एक तरन्नुम से जोड़ने का, नज़्म से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। अता हो जाए सर। तेरी आरज़ू में हमने गुजारी है जिंदगी, तेरी आरज़ू में हमने गुजारी है जिंदगी, बाकी है तुझ पे कर्ज उधारी है जिंदगी, बाकी है तुझ पे कर्ज उधारी है जिंदगी। देखी है जब से तेरे जलवों की एक झलक,
देखी है जब से तेरे जलवों की एक झलक, लगती है सब हसीन बेचारी है जिंदगी। तेरी आरज़ू में हमने गुजारी है जिंदगी। डूबी है जो किनारे पे उन कश्तियों से पूछ, डूबी है जो किनारे पे उन कश्तियों से पूछ, लहरों के बीच कैसे गुजारी है जिंदगी। लहरों के बीच कैसे गुजारी है जिंदगी। तेरी आरज़ू में हमने गुजारी है जिंदगी। और देखिए, मांगी है मौत उसने मेरे हक में आज भी, मांगी है मौत उसने मेरे हक में आज भी। देते रहे दुआएं जिसे सारी जिंदगी, देते रहे दुआएं जिसे सारी जिंदगी। तेरी आरज़ू में हमने गुजारी है जिंदगी। जिंदा थी धड़कने मेरी सांसें थी बेकरार, जिंदा थी धड़कने मेरी सांसें थी बेकरार। मर मर के रोज शर्म गुजारी है जिंदगी। मर मर के रोज शर्म गुजारी है जिंदगी। तेरी आरज़ू में हमने गुजारी है जिंदगी। बाकी है तुझ पे कर्ज उधारी है जिंदगी। उधारी है जिंदगी, उधारी है जिंदगी। और आपको एक छोटी सी नज़्म में और जोड़ने का प्रयास करता हूँ। तन्हा रातों में अकेला हूँ चली आओ ना, तन्हा रातों में अकेला हूँ चली आओ ना। छोड़ कर रस्म रिवाजों को चली आओ ना। तन्हा रातों में, तन्हा रातों में अकेला हूँ चली आओ ना। छोड़ कर रस्म रिवाजों को चली आओ ना। हम नसी तुम मेरे दिल का सुकून हो जानम, हम नसी तुम मेरे दिल का सुकून हो जानम। छोड़ दो जिद मेरी बाहों में चली आओ ना। तन्हा रातों में, तन्हा रातों में अकेला हूँ चली आओ ना। छोड़ कर रस्म रिवाजों को चली आओ ना। शुक्रिया। और देखिए आखिरी शेर। स्वागत है सर। मेरी सांसों में बसी हो किसी खुशबू की तरह, मेरी सांसों में बसी हो किसी खुशबू की तरह। धड़कने हैं
बड़ी बेताब चली आओ ना, तन्हा रातों में, वाह, तन्हा रातों में अकेला हूँ, चली आओ ना, छोड़ कर रस्म रिवाजों को चली आओ ना, चली आओ ना, चली आओ ना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आप थे सुनील शर्मा साहब। यकीन मानिए जिस खूबसूरती के साथ पढ़ रहे थे, हर एक बंदा बैठा हुआ मंत्रमुग्ध हो गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नाजरीन जो घर पर बैठे हुए देख रहे हैं, हफ्तों तक ये चाशनी आपके कानों से नहीं जाने वाली है। आइए नाजरीन, महफिल को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं। एक ऐसे शायर के हुजूर चलते हैं जो पेशे से अध्यापक हैं, हज़ारों बच्चों को तालीम देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो शायरी करते हैं तो उसमें भी अपना अलग मुकाम रखते हैं। मैं इन दो मिसरों के साथ नसीम साज साहब को आवाज़ देता हूँ। इश्क के काम को अंजाम नहीं करते हम, इश्क हो जाए तो फिर काम नहीं करते हम। लेकिन नसीम साज काम भी करते हैं और इश्क भी करते हैं। माइक पर नसीम साज साहब। मैं एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ दूरदर्शन और कभी हाजिर है का कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका फराहम किया। मैं पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाएं। अता हो जाए। लोग इस तरह प्यार देते हैं, लोग इस तरह प्यार देते हैं, गम हमें बेशुमार देते हैं। वाह वाह वाह। लोग इस तरह प्यार देते हैं, गम हमें बेशुमार देते हैं। आप जीने की बात करते हैं, लोग किस्तों में मार देते हैं। वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। आप जीने की बात करते हैं, लोग किस्तों में मार देते हैं। वाह 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 वाह। और ये चार मिसरे मुलाहजा फरमाएं। नहीं यूं ही मैं बेकल हो गया हूँ, नहीं यूं ही मैं बेकल हो गया हूँ, तेरी चाहत में पागल हो गया हूँ। क्या कहने हैं। वाह वाह, नहीं यूं ही मैं बेकल हो गया हूँ, तेरी चाहत में पागल हो गया हूँ। समझता था अधूरा खुद को, लेकिन तुझे पाकर मुकम्मल हो गया हूँ। समझता था अधूरा खुद को, लेकिन तुझे पाकर मुकम्मल हो गया हूँ। बहुत अच्छी निजामत आप कर रहे हैं। मैं चार मिसरे पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाएं। इरशाद इरशाद। ऐसे नजरें फेर के मुझसे जाओ ना, ऐसे नजरें फेर कर मुझसे जाओ, ऐसे नजरें फेर के मुझसे जाओ ना, मुझसे क्या तकलीफ है ये बतलाओ ना। ऐसे नजरें फेर के मुझसे जाओ ना, मुझसे क्या तकलीफ है ये बतलाओ ना। रुख से हटा दो अपनी काली जुल्फों को, अपने चाँद से चेहरे को दिखलाओ ना। रुख से हटा दो अपनी काली जुल्फों को, अपने चाँद से चेहरे को दिखलाओ ना। और एक मतला एक शेर पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाएं। इरशाद साहब। ताल्लुक तोड़ना है तोड़ दो ना, ताल्लुक तोड़ना है तोड़ दो ना, मुझे तन्हा अकेला छोड़ दो ना। क्या कहने। ताल्लुक तोड़ना है तोड़ दो ना, मुझे तन्हा अकेला छोड़ दो ना। जो तुमने दिल हमारा तोड़ डाला, उसे फिर से जरा सा जोड़ दो ना। क्या कहने हैं। जो तुमने दिल हमारा तोड़ डाला, उसे फिर से जरा सा जोड़ दो ना। आइए एक मतला एक शेर और पेश करता हूँ इसी तसलसल का, मुलाहजा फरमाएं। अता हो। गुले गुलजार जैसा लग रहा है, गुले गुलजार जैसा लग रहा है, तू मेरे यार जैसा लग रहा है। वाह। गुले गुलजार जैसा लग रहा है, तू मेरे यार जैसा लग रहा है। मेरी जान आजकल लहजा तुम्हारा मुझे तलवार जैसा लग रहा है। कहने हैं। मेरी जान आजकल, बहुत शुक्रिया। गुले गुलजार जैसा लग रहा है, तू मेरे यार जैसा लग रहा है। मेरी जान आजकल लहजा तुम्हारा मुझे तलवार जैसा लग रहा है। आइए यहाँ से गजल का मतलब पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाएं।
ऐसे दिलबर से आशनाई है, ऐसे दिलबर से आशनाई है, जिसकी फितरत में बेवफाई है, जिसकी फितरत। और ये शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। जिसकी फितरत अब ये वादा कभी न टूटेगा, अब ये वादा कभी न टूटेगा, फिर कसम आज उसने खाई है, फिर कसम आज उसने खाई है। और एक शेर दे रहा हूं जो मेरी जिंदगी से बहुत करीब है। अता हो भाई। रंजो आलाम सिस्कियां आहें, रंजो आलाम सिस्कियां आहें, हमने दौलत यही कमाई है, हमने दौलत। और एक शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। मैं न आता मकाम गुर्बत तक, मैं न आता मकाम गुर्बत तक, मेरी तकदीर मुझको लाई है, मेरी तकदीर मुझको लाई है, मेरी तकदीर। एक गजल का मतलब दो शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। मतलब मुलाजा फरमाएं। शायद अपने मुक़द्दर में था ही नहीं, शायद अपने मुकद्दर में था ही नहीं, शायद अपने मुक़द्दर में था ही नहीं, शायद अपने मुक़द्दर में था ही नहीं, शायद अपने मुक़द्दर में था ही नहीं, इसलिए प्यार का गुल खिला ही नहीं, इसलिए प्यार का गुल खिला ही नहीं। बहुत शुक्रिया। और ये शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। इरशाद। शायद अपने मुक़द्दर में था ही नहीं, जिंदगी की कहानी अधूरी रही, जिंदगी की कहानी अधूरी रही, जिसको चाहा किया वो मिला ही नहीं, जिसको चाहा किया वो मिला ही नहीं। और ये भी शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। इतने खाए हैं धोखे ज़माने से हम, इतने खाए हैं धोखे ज़माने से हम, इतने खाए हैं धोखे ज़माने से हम, अब भरोसा किसी पर रहा ही नहीं, अब भरोसा किसी पर रहा ही नहीं। बहुत शुक्रिया। और इस गजल का आखिरी शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। तेरी चाहत में मैं यूं गिरफ्तार हूँ, तेरी चाहत में मैं यूं गिरफ्तार हूँ, तेरी चाहत में मैं यूं गिरफ्तार हूँ,
बच निकलने का अब रास्ता ही नहीं, बच निकलने का अब रास्ता ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबको। दोस्तों, आप समाप्त कर रहे थे नसीम साद साहब को। मुझे बहुत मज़ा आया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत मज़ा आया होगा। यही हमारी कोशिश रहती है कि चुन चुन के नगीने आपके सामने पेश किए जाएं। दोस्तों, इस हफ्ते के लिए इतना ही। हम आपसे इजाज़त लेंगे और जाने से पहले मैं आपको एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ। हर इंसान के अंदर एक शायर होता है, लफ्ज़ों के तालमेल और उसको ताना बाना बुनने का नाम शायरी है। तो अगर आप शायरी करते हैं और चाहते हैं कि कवि हाजिर है के मंच पर आएँ, तो नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर आप अपनी वीडियो फॉर्मेट हमें भेज सकते हैं। कवि हाजिर है की टीम आप तक पहुंचेगी, वेरीफाई करेगी और अगर आप कसौटी पे खरे उतरेंगे तो अगला नंबर इस मंच पे आने का आपका होगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए उमर इजहार को। और आप अगर YouTube पे हमें देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।